व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन को बनाना। तो हमारा क्वेश्चन है, इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इन ब्रैकेट फ्लैग स्टाफ इज 6 सेंटीमीटर हाई while the mast of actual ship is 9 meter high. If the length of the ship is 33 meter, how long is the model of the ship? तो हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, हमें कहा जा रहा है एक पानी का जहाज है, मतलब कि शिप, उसका एक मॉडल है। उसमें द मास्ट फ्लैग स्टाफ मतलब कि जो उसका ध्वज दंड होता है, फ्लैग मतलब ध्वज और स्टाफ मतलब दंड उसका। जैसे कि देखेंगे पानी का जहाज जैसे कि ऐसा ही कुछ होता है। और पुराने ज़माने में क्या रहता था, एक लकड़ी बंधी रहती थी और उसमें रहता था कपड़ा, उससे हवा आता था तो जहाज आगे चलता था और सबसे ऊपर में रहता था फ्लैग, उसी को कहते थे ध्वज दंड। और इज़ 6 सेंटीमीटर हाई, उस पानी के जहाज के मॉडल में उसका ध्वज दंड 6 सेंटीमीटर हाई है। वाइल द मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप इज़ 9 मीटर हाई, बल्कि जो असली पानी का जहाज है उसमें उसका मास्ट 9 मीटर हाई है। तो हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज़ 33 मीटर, तो हमें कहा जा रहा है कि वो पानी का जहाज जो है, जो शिप है, उसका लेंथ अगर है, उसका एक्चुअल जो शिप है उसका लेंथ अगर 33 मीटर है, हाउ लॉन्ग इज़ द मॉडल ऑफ द शिप, तो उस पानी के जहाज का मॉडल का लेंथ कितना होगा। तो सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, तभी हम लोग इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे और इसको समझेंगे। इन्फॉर्मेशन में क्या लिख लेते हैं, कुछ शॉर्ट चीज़ लिख लेते हैं, जैसे कि मास्ट मतलब फ्लैग स्टाफ, जो ध्वज दंड है उस शिप का, और शिप के मॉडल का है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो उस शिप के मॉडल में जो ध्वज दंड है वो कितना बड़ा है, और हमारा है वाइल द मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप, मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप, एक्चुअल शिप, ठीक है। मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप तो हमारा हो जाएगा 9 मीटर, ठीक है। हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर लिख लेते हैं ताकि हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए और मैं आपको आसानी से समझा पाऊँ, ठीक है। और फिर देखते हैं, इफ़ द लेंथ ऑफ शिप इज, मतलब एक्चुअल शिप का फिर लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप, तो वो हो जाएगा हमारा 33 मीटर। तो हम इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग इज़ द मॉडल ऑफ शिप। तो हम लोग को मॉडल ऑफ द शिप नहीं पता है, तो हम लोग इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इसको ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे, उस मॉडल ऑफ द शिप का लेंथ हम लोग क्या कर लेंगे, लेट लेंथ ऑफ मॉडल ऑफ शिप, तो हमारा हो जाएगा x, ठीक है। हम लोग इसको x मान लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कह रहे हैं कि एक पानी का जहाज का मॉडल है, मतलब कि जैसा वो पानी का जहाज होगा बड़ा में, वैसा ही उसका मॉडल भी होगा। जैसे कि अगर हम लोग मेरे मुंह का अगर हम लोग किस मॉडल बनाते हैं या कुछ पेंटिंग बनाते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि मेरा कान कितना बड़ा, मेरा नाक कितना बड़ा है, मेरा मुँह आँख कितना बड़ा, उसके हिसाब से हम लोग उस पेंटिंग में भी मेरे मुंह के हिसाब से उस आँख, कान और नाक को बड़ा करेंगे, तभी वो मेरा और मेरा पेंटिंग सेम टू सेम लगेगा। तो हम लोग इसमें भी क्या देखेंगे कि शिप है और उसका मॉडल है, उसको सेम टू सेम रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा मास्ट इसमें एक्चुअल शिप का 9 मीटर है और इसमें 6 सेंटीमीटर है, तो इसी के हिसाब से हमारा लेंथ और मॉडल ऑफ द शिप का भी लेंथ होगा। जैसे कि मेरा मुंह अगर एक हाथ बड़ा है तो, और मेरा आँख एक हाथ से एक उंगली बड़ा है अगर मान लीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके हिसाब से अगर पेंटिंग बनाएंगे, उससे छोटा पेंटिंग बनाएंगे, तो हम लोग उसी के हिसाब से उसी के रेशियो में उसको डालेंगे। रेशियो क्या होता है, अब हम लोग उस रेशियो को समझ के हम लोग इस क्वेश्चन को आराम से बना देंगे। रेशियो क्या होता है, हम रेशियो हमें बताता है कोई एक नंबर कितना दूसरे नंबर से कितना बड़ा है, कितना रिलेटिव है, कैसे रेशियो क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा है 2 और 4, तो इसका हम लोग रेशियो कैसे निकालेंगे, देखेंगे। हम लोग इसको करेंगे 2:4 रेशियो, हम लोग ऐसे ही लिखते हैं 2:4, 2 और 4 का रेशियो। तो हम लोग देखेंगे रेशियो को हम लोग डिवाइड में भी देख लेते हैं, तो हम लोग डिवाइड में इसको करेंगे, तो हम लोग क्या कर देखेंगे, हमारा 2 है और 2 डिवाइडेड 4, रेशियो का मतलब डिवाइड भी हो सकता है, और फिर 2/4, हाँ, और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर 2 को तो 1, और नीचे से 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2, मतलब 1:2, मतलब कि हमारा 1 है और 1:2 मतलब कि 1 है, और इसका 1 का डबल हमारा 2 होता है, मतलब कि ये 2 हमारा है,
इसका डबल हमारा 4 है, मतलब 4 कैसे आया हमारा, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तब हमारा 4 आया, 4 हमारा 2 का डबल है। वैसे ही हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे और इसके हिसाब से हम लोग मॉडल ऑफ द शिप का फाइंड करेंगे लेंथ। कैसे देख लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा इसका रेशियो निकालेंगे। कैसे देखते हैं कि हमारा मास्ट ऑफ मॉडल ऑफ शिप हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस टू मैंने लगाया था रेशियो को शो करने के लिए। तो हम देखेंगे लेंथ ऑफ मॉडल ऑफ दिस शिप हमारा एक्स है, तो हम लोग इसको एक्स से कर लेते हैं, एक्स का ही हमें वैल्यू फाइंड करना है। और ये दोनों हो गया हमारा मॉडल, और ये इक्वल टू होना चाहिए किसके, हम लोग के 9 मीटर इस टू 33 के। मैंने इधर भी पहले मास्ट लिखा, इधर पहले मास्ट लिखा, फिर इधर लेंथ लिखा, इधर लेंथ लिखा, ठीक है। और ये इक्वल टू क्यों, क्योंकि हम लोग को जितना रेशियो हमारा बड़े जहाज़ का होगा उतना ही रेशियो हमें छोटे जहाज़ का रखना है, तभी तो वो दोनों सेम टू सेम लगेगा। इसलिए वही सेम टू सेम लगने के लिए इक्वल टू। और फिर हम लोग अब इसका लेंथ हम लोग निकाल लेंगे। कैसे देखेंगे हम लोग, मैंने कहा था इसको डिवाइड में कर सकते हैं, तो मतलब 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9 मीटर डिवाइडेड 33। अब तो हम लोग आराम से हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6 को हम लोग 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स को 9 से। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक्स हमारा वेरिएबल है, 9 हमारा कांस्टेंट है, मतलब 9 का वैल्यू फिक्स है और एक्स का वैल्यू फिक्स नहीं है, हमें नहीं पता है एक्स कितना है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इससे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा में सिंप्लीफाई कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पे ये डिवाइड में है दोनों और एक्स हमारे नीचे है, तो इधर क्या करेंगे हम लोग एक्स को इधर रहने देंगे और क्या करेंगे इक्वल टू कर देंगे। और देखेंगे इन दोनों को हम लोग पहले डिवाइड कर देते हैं तो हमारा कुछ नंबर आएगा, तो उस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखेंगे यहाँ पे डिवाइड में है और ये भी हमारा एक्स से डिवाइड नहीं होगा 6, तो हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको इधर ले जाएंगे, इधर सॉल्व कर देंगे 6 और ये इस नंबर को यहाँ पे जो डिवाइड करके आएगा, दोनों को डिवाइड करके जो नंबर आएगा, और फिर हमारा एक रिजल्ट आएगा एक्स इक्वल टू एक फिक्स नंबर, वो हो जाएगा हमारा एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और ईजिली सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग शुरू में ही इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाते ही पहले ही हम लोग इसको इस साइड ट्रांसफ़र कर लेंगे। और फिर देखेंगे हमारा ये एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई ही होगा। देखेंगे 6 है तो ये हमारा 9 से मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, हमेशा ये इधर का न्यूमरेटर इधर जाता है तो इधर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो हम लोग देखेंगे 33 इंटू हमारा 6 हो जाएगा और बाई 9 हो जाएगा। देखिए किया तो देखा कि मैंने सॉल्व कर दिया इसको ईजिली। मैंने 3 हम लोग देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग काट सकते हैं ऐसे में, फ्रैक्शन को और सिंप्लीफाई करने के लिए। देखते हैं हमारा 9 है ऊपर 6 है तो ये दोनों ही 3 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, कट जाएगा, तो 9 3 3 जा 9 हो जाएगा हमारा, 3 2 जा 6 हो जाएगा हमारा। और देखेंगे 3 को डिवाइड करेंगे 33 से तो हमारा 11 टाइम्स में हो जाएगा। नीचे न्यूमरेटर हमारा मतलब डिनोमिनेटर हमारा 0 हो गया और 11 इंटू 2 22 हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।